आपने एलसीबी और आरसीसीबी को देखा होगा तो इसमें यह प्रश्न आता है कि एलसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर है। दोस्तों, एलसीबी और आरसीसीबी दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी से सुरक्षा देते हैं। ये सिंगल फेज और 3 फेज में आता है। आरसीसीबी से पहले एलसीबी का ही प्रयोग होता था। यह आरसीसीबी एक नया डिवाइस है जो करंट को सेंस करता है। एलसीबी फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी फुल फॉर्म रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। पहले एलसीबी के बारे में जानते हैं। एलसीबी का फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। इसका उपयोग हम लीकेज करंट से मनुष्य और उपकरण की सुरक्षा करने के लिए करते हैं। किसी कारण से लीकेज करंट इलेक्ट्रिकल मशीन के बॉडी में आ जाता है तो इस लीकेज करंट से मनुष्य को बिजली का झटका लगने का डर होता है। इससे मनुष्य के जान को भी खतरा होता है। मनुष्य और मशीन की सुरक्षा के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है। एलसीबी एक सुरक्षा उपकरण है जिसका प्रमुख कार्य बिजली का झटका लगने से रोकना होता है। ये लीकेज करंट जो किसी फॉल्ट की वजह से बाहर निकलता है उसको सेंस करता है और बिजली की सप्लाई को लोड से डिस्कनेक्ट करता है। करंट के लीकेज के बहुत से कारण होते हैं। ये तार टूट जाने से भी होता है। तार का इंसुलेशन खराब होने के कारण होता है। ये तभी हो सकता है जब तार मशीन की बॉडी के संपर्क में आ जाता है। एलसीबी 2 प्रकार की होती है। 1 वोल्टेज पर आधारित एलसीबी, 2 करंट पर आधारित एलसीबी। दोनों प्रकार की एलसीबी का उपयोग लीकेज करंट का पता लगाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इनकी सेंसिंग पावर और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का स्तर अलग अलग होता है। वोल्टेज एलसीबी का आविष्कार करंट एलसीबी से पहले किया गया था। वोल्टेज एलसीबी के नाम से जाना जाता है जबकि करंट एलसीबी को आरसीसीबी या आरसीडी के नाम से जाना जाता है। वोल्टेज एलसीबी अर्थिंग और उपकरण की बॉडी के बीच कनेक्ट होती है। इसमें इनपुट के लिए फेज व न्यूट्रल 2 टर्मिनल होते हैं और लोड की तरफ 2 टर्मिनल होते हैं। इसमें 2 और अतिरिक्त टर्मिनल भी होते हैं जो उपकरण की बॉडी और अर्थिंग से जुड़े होते हैं। ये दोनों टर्मिनल वास्तव में विद्युत चुंबकीय रिले से जुड़े हुए होते हैं और वह लीकेज करंट को सर्किट में ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एलसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर है? एलसीबी का प्रयोग हम पहले करते थे। यह वोल्टेज की लीकेज को सेंस करके उस लीकेज करंट से सर्किट को सुरक्षित करता था, लेकिन यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। आरसीसीबी का काम करने का सिद्धांत करंट बैलेंस का है, मतलब जितना करंट आरसीसीबी के फेज टर्मिनल से निकलकर सर्किट में जाता है उतना पूरा करंट उपकरण से होकर न्यूट्रल के टर्मिनल पर आ जाना चाहिए। इसी को आरसीसीबी सेंस करता है। कोई भी लीकेज करंट अगर सर्किट में होता है तो आरसीसीबी उसे सेंस कर लेती है, क्योंकि फेज के टर्मिनल से जितना करंट पास होगा लीकेज के कारण उतना करंट न्यूट्रल के टर्मिनल पर वापस नहीं आएगा और इसी करंट के अनबैलेंस को आरसीसीबी सेंस करके सर्किट को ट्रिप कर देगा। यही प्रमुख रूप से अंतर है एलसीबी और आरसीसीबी में। एलसीबी कैसे काम करता है? वोल्टेज वाली एलसीबी ही एलसीबी होती हैं और करंट वाली एलसीबी को आरसीसीबी या आरसीडी कहते हैं। रिले की कॉइल के एक टर्मिनल का एक तार सीधे अर्थिंग से जुड़ा होता है और दूसरा टर्मिनल उपकरण की बॉडी से जुड़ा होता है। जब उपकरण के अंदर का तार टूट जाए या उसका इंसुलेशन खराब हो जाए और वह तार उपकरण की बॉडी के संपर्क में आ जाता है, या कोई और कारण से मशीन की बॉडी में करंट आता है जो उपकरण की बॉडी से एलसीबी के रिले कॉइल से होकर अर्थिंग में प्रवाहित होने लगता है, इससे रिले की कॉइल एक्टिव हो जाती है और कॉइल विद्युत चुंबकीय बल ईएमएफ उत्पन्न करना शुरू कर देता है। ये करंट जब एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो रिले की कॉइल में खिंचाव के लिए पर्याप्त बल पैदा करता है, जिससे उपकरण में जाने वाली बिजली की आपूर्ति कट जाती है। इससे बिजली का झटका नहीं लगता, इसलिए इलेक्ट्रिक उपकरण का अर्थिंग करना बहुत आवश्यक होता है। रिले केवल तभी काम करता है जब उसमें से होकर लीकेज करंट का प्रवाह होता है। अगर करंट इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी अन्य हिस्से में लीक होता है और किसी अन्य रास्ते से प्रवाहित होता है तो एलसीबी सर्किट को बंद नहीं करता है, क्योंकि सर्किट को बंद करने के लिए करंट को रिले के माध्यम से प्रवाहित होना आवश्यक है। वोल्टेज एलसीबी के लाभ। यह अर्थिंग की लीकेज और वोल्टेज की लीकेज को सेंस करके काम करता है, परंतु लीकेज के मामले में यह अच्छा परिणाम नहीं देता है। ये केवल अर्थिंग के माध्यम से बह रहे वोल्टेज को ही सेंस करने का काम करता है। एलसीबी अर्थिंग के तार से होकर बहने वाली वोल्टेज के लीकेज को ही सेंस करके काम करता है। ये सिर्फ अर्थिंग तार में वोल्टेज के लीकेज होने पर ट्रिप करता है। ये बिजली के शॉक से सुरक्षा देता है। इसका लागत मूल्य कम होता है। वोल्टेज एलसीबी के नुकसान।
उपकरण की बॉडी के अलावा किसी अन्य भाग में होने वाली लीकेज करंट को महसूस नहीं कर पाता है या फेज वायर के सीधे संपर्क में आ जाने पर बिजली के झटके से नहीं रोक सकता है। ये कम सेंसिटिव है, जिससे ये कम लीकेज करंट का पता नहीं लगा सकता। इसमें फायदा से कहीं ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए यदि आपने अपने घर में पुराना वोल्टेज एलसीबी लगा रखा है तो उसे बदलकर कर्ट एलसीबी लगा ले। आरसीसीबी कैसे काम करता है? कर्ट पर काम करने वाली एलसीबी वोल्टेज पर काम करने वाली एलसीबी की तुलना में अधिक सेंसिटिव होती है, जिससे वह किसी भी लीकेज करंट को सेंस कर लेती है और सर्किट को बंद कर देती है। इसमें कुल 4 टर्मिनल होते हैं। फेज और न्यूट्रल के लिए 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं। इसके अलावा फेज और न्यूट्रल के आउटपुट के लिए 2 टर्मिनल होते हैं। फेज और न्यूट्रल का इनपुट टर्मिनल आने वाली इनपुट सप्लाई से जुड़ा होता है और फेज आउटपुट और न्यूट्रल आउटपुट टर्मिनल लोड से जुड़ा होता है। इसमें अर्थिंग के कनेक्शन का कोई टर्मिनल नहीं होता है। आरसीसीबी किरचॉफ के करंट लॉ पर कार्य करता है। इसमें फेज वायर के माध्यम से लोड की सर्किट में प्रवेश होने वाली करंट की मात्रा न्यूट्रल वायर के माध्यम से लोड से बाहर निकलने वाली करंट की मात्रा बराबर होनी चाहिए। इस चीज को यह मॉनिटर करता है। आरसीसीबी का कार्य करने का सिद्धांत फेज और न्यूट्रल लाइन के बीच मौजूद असंतुलन पर आधारित है। ये लगातार फेज और न्यूट्रल के करंट को मॉनिटर करता है। जब करंट का कोई लीकेज ना हो तो फेज और न्यूट्रल दोनों में करंट समान होते हैं, क्योंकि जितना करंट फेज वायर से जाता है वही करंट न्यूट्रल द्वारा वापस प्रवाहित होता है। यदि करंट किसी रास्ते से लीक होता है तो न्यूट्रल में आने वाले करंट का मान कम हो जाता है, जिससे करंट का असंतुलन पैदा हो जाता है। जब इस करंट का असंतुलन एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो आरसीसीबी सप्लाई को काट देता है। कर्ट एलसीबी या आरसीसीबी के लाभ। आरसीसीबी किसी जगह पर इंस्टॉल करने के बाद वहां हो रहे करंट लीकेज का 100% पता लगाने का कार्य करता है। इसका अर्थिंग के तार से कोई लेना देना नहीं रहता है। इसमें अर्थिंग वायर का कनेक्शन नहीं किया जाता। जब दोनों तार फेज और न्यूट्रल में करंट का मान बराबर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में ये ट्रिप कर जाता है। सर्किट में कहीं से भी करंट के लीक होने पर कर्ट एलसीबी सप्लाई को काट देता है। आरसीसीबी बिजली का झटका लगने से सुरक्षा प्रदान करता है। ये वोल्टेज एलसीबी से कहीं ज्यादा सेंसिटिव है। एलसीबी और आरसीसीबी में कौन बेहतर है? पुराने सिस्टम में वोल्टेज एलसीबी का उपयोग किया जाता था, जो कि पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे पाता था। ये सभी प्रकार के लीकेज करंट को सेंस नहीं कर पाता था। लेकिन कर्ट एलसीबी, जिसे रक्कब भी कहते हैं, ये करंट बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित है और जैसे ही इसकी करंट रेटिंग से ज्यादा करंट का लीकेज होता है उसे तुरंत सेंस कर लेता है और सर्किट को बंद कर देता है। तो इस तरह से एलसीबी की अपेक्षा आरसीसीबी ज्यादा बेहतर है।